तो विश्व आदिवासी दिवस भारत में और खासकर राजस्थान में भी छुट्टी का प्रावधान किया जाए। जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो छुट्टी कर दी जाती है। हालांकि इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन छुट्टी कर दी जाएगी तो दिवस कैसे मनाएंगे? तो हमने तोड़ निकाला कि एक दिन पहले मनाएंगे। और जनसंख्या दिवस हमने मनाया था और वो पहले से छुट्टी का दिन है, तो हमने एक दिन पहले रखा था। तो आदिवासी को लेकर के आपके बीच में पिछले एक सप्ताह से जो चीज़ को मैसेज कर रहा था, एक इधर देखिए, ये दौर है नेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, और उस मीडिया के तहत हिंदोली महाविद्यालय का भी मीडिया बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसमें पिछले सप्ताह से मैसेज आ रहा है, तो मैसेज अभी तक आप तक नहीं पहुंचा। तो मैसेज ये था कि हर दिन एक वीडियो दिया जा रहा था और एक कहानी थी और 10-11 उपन्यास थे। वो वीडियो आपके पास पहुंच गया, एक ने भी उसका नाम नहीं लिया और ये सारा कार्यक्रम उसी पे बेस्ड था। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हम आमने सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं। कोरोना के दौरान क्या हुआ, सब चीज़ें ऑनलाइन की गई और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तब ये बहस आई थी कि ऑनलाइन वो बात नहीं आ सकती जो आमने सामने आती है। तो मुझे लगता है कि वो ऑनलाइन जो नहीं किया था वो आप तक नहीं पहुँचा, लेकिन सारी सूचना व्हाट्सएप के तहत जाती। ये जो थीम बनाई विश्व आदिवासी दिवस की, सब अपने अपनी तरह से बनाएंगे। हम इसको यूनिक तरीके से ले जाना चाह रहे थे। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए पहले से ही, और हमने लिखा था कि आप इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर इसी पर बोलेंगे। अब बताइए कि फिर बात वही घूम के आती है कि हम पढ़ते क्या है और पढ़ाते क्या है। पाठ्यक्रम में जो लिख दिया वो आपने पढ़ लिया, परीक्षा भी पास हो। हमारा मकसद ये है कि हम आमने सामने बैठ करके और दूर हुए किसी मुद्दे पर बात करें। बहुत सारे मुद्दे हैं। बीए करने का मतलब ये होता है कि आप एक्सपर्ट होने जा रहे हैं, और एमए करने का मतलब होता है मास्टर। तो मास्टर होने की ओर अग्रसर है, इसका मतलब उस विषय के मास्टर हो गया है। लेकिन जब हम उम्मीद कर रहे थे और यही उम्मीद थी कि कोई तो पहुंचेगा, कितना करेगा, वो आप तक मैसेज नहीं हुआ। चलिए हम बात लौटते बंदेशी, जैसा कि आइडिया ये भी था कि बंदेशी के ज्योग्राफी में चीज़ चलती है। उन्होंने एस्किमो का उदाहरण दिया और ये शायद अंग्रेजी लिटरेचर में ये चैप्टर के रूप में चलता है। तो और जिस तरह से वो लिखा गया उसी तरह से आज आज़ादी के बाद बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास, कविताएँ इस तरह से लिखी जा रही हैं। विनोद कुमार की कविता का भी जिक्र किया था। विनोद कुमार की वो बहुत सारी कविताएँ हैं, कोई भी उस मर्म को पकड़ता है। इन्होंने जो लिखा कि जो प्रकृति के सबसे अधिक नज़दीक है, जंगल उसी का है। कई बार बहस होती है कि जंगल किसका है, जंगल तो किसी का भी नहीं। ठेकेदार का भी जंगल नहीं है जिसको काट पाता है, सरकार का भी जंगल नहीं है जो सरकार किसकी है, उनकी चुनिंदा लोगों के लिए जो ठेकेदारों को देने के लिए काट के लिया है। जंगल हम सबका है, जंगल रहेगा तो हम रहेंगे। तो विनोद कुमार क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति के सबसे अधिक नजदीक है, जंगल उसी का है, ये कवि कह रहा है। तो कवि की आवाज़ किसी सत्ता की मोहताज नहीं होती। वो लिखता है जो वास्तव में है। तो विनोद कुमार आदिवासी नहीं है, लेकिन आदिवासी बात को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दूसरा कवि और सुनिए तो वारू सोनमढ़, ये महाराष्ट्र के कवि। और जब मैं इनका नाम ले रहा हूँ तो जैसे विनोद कुमार के बगल से मैं जयपुर में गुजरा था, बातचीत नहीं की, लेकिन वारू सोनमढ़े के साथ मैं 2 रात डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में रहा। फिर वो मेरे बुलाव में बूंदी भी आए, फिर संयोग से हैदराबाद में एक मंच में भी रहे। वो वारू सोनमढ़े
ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, लेकिन वास्तव में कवि क्या होता है, उनकी कविता की वो पंक्ति, जिस कविता का नाम है स्टेज, न जाने कितनी पत्रिकाओं में जब भी एक लिखा जाता तो स्टेज कविता का हवाला दिया जाता, उद्धत किया जाता है। रमणीका गुप्ता ने उद्धत का आम आदमी निकाली थी पत्रिका, जिसमें दलित और आदिवासी और स्त्री जो हाशिए पर है उन्हीं पर लिखा था, वो भी उनके भी संपर्क में आया। वो भी एक बार बूंदी पधारी, उनके डिफेंस कॉलेज में आवास के वारू सोनवड़े मिलते हैं। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो बूंदी एक सेमिनार में आए थे, वो भी डिफेंस कॉलोनी मिले थे। और उन्होंने एक बार कहा था कि रमणीका जी, हम मीना जी को रांची बुलाएंगे। तो रमणीका जी बोली, क्यों बुलाएंगे? बोला, भाई बुलाएंगे कि यहाँ से आदिवासी सुनने के देखेंगे और समझे यहाँ के आदिवासी कैसे। अब संयोग देखिए कि जब मैं उनसे बात कर रहा था, उसको तक मैं अरावली उद्योग से जुड़ गया था, तो अरावली उद्योग से कुछ लिखना पड़ता था, वो आदिवासी की पत्रिका। तो मैंने एक तरह से पत्रकार, कुछ समय के लिए मैं एक तरह से पत्रिका का अवैतनिक पत्रकार था, जहाँ कुछ भी किसी पत्रिका में, अखबार में कुछ भी मुझे नजर आया तो मैं पत्रिकाओं में जहाँ पे आदिवासी नाम से उसमें फर्म लिखता। तो मैं जब उनके सामने डॉक्टर रामदयाल मुंडा, अब आप देखिए, रामदयाल मुंडा वो शख्सियत है जिनको राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है झारखंड से, और इससे पहले वो न्यूयॉर्क में 18 साल पढ़ा चुके। तो 18 साल पढ़ाने के बाद रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाए गए, और वो मेरे साथ उस हाल में, मैं बेड पर था और वो जो बैठने की लंबी सी होती है उस पर सो रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक टीचर भी बन जाएगा कि उम्मीद करेगा कि उसको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो वाइस चांसलर न्यूयॉर्क में पढ़ाया हुआ व्यक्ति, उनको वो लंबी सी पट्टी मिल गई तो उसी पर सो रहे थे। वेशभूषा देखी तो मैं दंग रह गया कि खुदा कभी करते ही नहीं। कपड़ा में के बतौर एक कुर्ता, और आदिवासी जिसे कहेंगे, अभी अभी गंगेश जी ने बताया, ठीक उसी से तरह से ठेठ आदिवासी जैसे हम उनसे मिल रहे, उसी वेशभूषा, उसी अंदाज में बात करें। तो आदिवासी सेमिनार जब बूंदी में था, वो चीफ गेस्ट थे, आए, बोले, और फिर उस साथ में थोड़ी देर रुके और वो अपने मंच पे वापस गए बुलारे जब। तो सभी लोगों को लगा कि ये झारखंड से वापस क्या ला रहे हैं, झोला उठा के लाते रहे, ऐसा तो नहीं बम लेकर के आते हैं, क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा में बम ही चलते हैं, नक्सलवादी भी है वहाँ। तो सभी थोड़ी सी चौंके कि क्या कर रहे हैं खुदा साहब। लेकिन वो एक बांसुरी ले गए, कुछ बोले थे, बांसुरी की धुन उन्होंने जब बजाई तो सारा मंच जो सामने था तो मंत्र मुग्ध हो गए। वो नृत्य भी कर लेते हैं, गा भी लेते हैं, और एक फिल्म बनी लोहरदगा करके, उसमें उनकी भूमिका भी रही। लेकिन वो अब यहाँ नहीं है दुनिया में। राज्यसभा सांसद होते हुए वो यहाँ आए थे, और सांसद होते हुए वो असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह से हमारे बीच में नहीं रहे। उन पर मैंने संस्मरण लिखा था। वो संस्मरण ये था कि जब डिफेंस कॉलोनी में था तो सुबह सुबह उनसे बात कर रहा था, बात ही बात में यकाएक उनके पास मोबाइल आया, और मोबाइल क्या आया वो सुनिए, संस्मरण की बतौर में बात कर रहा हूँ कि यहाँ एक मंदिर है और नक्सलवादी आ गए और कहे ये काम नहीं होगा, ये विकास कार्य नहीं होगा, ये करोगे जैसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मुंडा साहब से कह रहे थे वो, तो रेपुटेशन थी उनकी, सांसद बन सकते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं, तो एक नाम होता है। तो उन्होंने कहा ठीक में बात करता, उससे कहीं लिंक होगा किसी तरह से, तो लिंक के थ्रू बात करें। उधर वहाँ तक बात की तो पता चला कि वो निराकरण उन्होंने वहीं बैठे बैठे कर। तब मुझे लगा कि मैं किस व्यक्ति के बगल में बैठा हूँ। ये तो भी बात आपको समझने के लिए कि किस तरह से क्या है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था और जो बीच कर रहा था, विभिन्न उपन्यास जो लिखे जा रहे हैं वो उपन्यास क्या होते हैं और आदिवासी दृष्टिकोण को दिखाते हैं किस तरह से होता है। और ये कहानी जो अंडमान निकोबार के आदिवासी जब कहते हैं, आप हम कहते हैं, किताबों में
तो आदिवासी आज भी वैसे, अगर आज भी हमें वैसे देखना तो बस्तर में कुछ दिखाई नहीं देगा। आप शहरों की बात करें तो आगे आगे नौकरी भी मिल रही, पढ़ने भी मिल रहे, अंडमान जाएंगे तो 3-4 सेंटीमीटर रेड